दोस्तों हमारी आज की कहानी एक 60 साल बूढ़े आदमी और 25 साल की लड़की के बारे में है, जहां वो बूढ़ा आदमी इस 25 साल की लड़की की लेने के पीछे पड़ा है। सो आइए देखते हैं वो बूढ़ा आदमी इस लड़की की ले पाता है या नहीं। पर दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। सो विदाउट एनी लेट्स कम टू द मूवी स्टोरी। कहानी की शुरुआत में हम मार्टिन नाम के एक बूढ़े आदमी को देखते हैं जो एक बेकरी चलाने का काम करता है। वो हमें बताता कि पिछले 30 सालों से मैं अपनी वाइफ के साथ ये बेकरी चला रहा हूँ। फिर जब मार्टिन ब्रेड बना रहा होता है तो वो ब्रेड जला देता है, जिस पर उसकी वाइफ बोलती कि तुम ये क्या कर रहे हो। तो मार्टिन बताता है कि मैं चार्ली के बारे में सोच रहा हूँ क्योंकि मुझे डर लग रहा है कि कहीं वो सुसाइड ना कर ले। जिस पे उसकी वाइफ बोलती है तुम ऐसा कुछ मत सोचो, चार्ली एक बहुत हिम्मतदार आदमी है, वो ऐसा कुछ भी नहीं करेगा। इसके बाद मार्टिन चार्ली से मिलने उसके घर जाता है, जहाँ पे चार्ली अपनी वाइफ जेमा का सामान जला रहा होता है क्योंकि वो अब इस दुनिया में नहीं रही थी। अब चार्ली ऐसा क्यों कर रहा था ये हमें स्टोरी में आगे पता चल जाएगा। तभी चार्ली किसी काम से घर के अंदर जाता है तो मार्टिन जेमा का सामान देखने लगता है और उसके सामान के अंदर उसे जेमा की एक डायरी मिलती है, जिसे उठाकर वो घर ले आता है और घर पे शाम को आराम से बैठ के उस डायरी को पढ़ता है। इसके बाद हमें स्टोरी फ्लैशबैक की दिखाई जाती है, जहां हमें वो दिन दिखाया जाता है जब चार्ली अपनी वाइफ जेमा के साथ पहली बार इस शहर में रहने आया था, क्योंकि ये दोनों लोग अपनी जिंदगी को शांतिपूर्ण तरीके से जीना चाहते थे। अब अपने गाँव में नए आदमी को देखकर मार्टिन उनसे मिलने जाता है और उन्हें अपना इंट्रोडक्शन देता है। फिर कुछ दिनों बाद जेमा और चार्ली मार्टिन की शॉप पे ब्रेड खरीदने आते हैं। तब मार्टिन जेमा को दूसरी बार देखता है और उसकी खूबसूरती देख के उस पर लट्टू हो जाता है, मतलब उसके अंदर जेमा को देख के लेन देन वाले अरमान जाग उठते हैं। फिर उसी शाम जब मार्टिन घर जा रहा होता है तो उसकी मुलाकात रास्ते में जेमा से होती है। वो उसके साथ टाइम स्पेंड करना चाहता था, इसलिए वो उसे एक गार्डन दिखाने ले जाता है, जो गार्डन जेमा को बहुत पसंद आता है। फिर एक शाम चार्ली मार्टिन और उसकी वाइफ को डिनर के लिए इनवाइट करता है, इसलिए मार्टिन अपनी वाइफ के साथ चार्ली घर पहुंच जाता है और अपनी जिंदगी के किस्से एक दूसरे के साथ शेयर करने लगते हैं। पर इन सभी चीजों के दौरान मार्टिन बस जेमा को ही देखे जा रहा था। फिर कुछ दिनों बाद जेमा दोबारा से मार्टिन की बेकरी पर ब्रेड लेने जाती है, जहाँ मार्टिन जेमा से बोलता है क्या तुम्हें ये जानना है कि मैं ये ब्रेड कैसे बनाता हूँ। तो जेमा हाँ बोल देती है। फिर मार्टिन उसे अपने अंडरग्राउंड गोदाम में ले जाता है, जहाँ वो ब्रेड बनाया करता था। यहाँ आकर जेमा का भी ब्रेड बनाने का मन होता है, इसलिए वो भी ब्रेड बनाने लगती है। पर ब्रेड बनाने के दौरान जेमा को गर्मी लगने लगती है, इसलिए वो मार्टिन से बोलती है क्या तुम प्लीज मेरे बाल बांध दोगे, आई मीन जुड़ा कर दोगे। पर कुछ देर बाद जेमा अपने स्वेटर उतार देती है, जिसे देखकर मार्टिन के अंदर गुदगुदी होने लगती है और वो जेमा को ही हवस भरी नजरों से देखने लगता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मार्टिन और उसकी वाइफ चार्ली और उसके दोस्तों के साथ में बैठ के लंच कर रहे होते हैं, जहाँ उसकी फ्रेंड जेमा को बताती है कि लड़कियों को अपनी बॉडी का ख्याल रखना चाहिए, इसलिए मैं डेली योगा करती हूँ। तो नेक्स्ट डे से जेमा भी मॉर्निंग वॉक पे जाने लगती है। फिर कुछ दिनों बाद दोबारा से मार्टिन जेमा से एक रास्ते में मिलता है, जहाँ वो जेमा से पूछता कि सब ठीक तो है ना, क्योंकि तुम कई दिनों से ब्रेड खरीदने नहीं आई हो। जिस पर जेमा बोलती है कि मैं डाइटिंग पे हूँ, इसलिए मैंने ब्रेड खाना बंद कर दी है। अब ये बोलकर जेमा वहाँ से जा ही रही होती है कि तभी अचानक उसकी पीठ पे एक कीड़ा काट लेता है और वो जल्दी से मार्टिन को आवाज लगाकर अपने पास बुलाती है और वो बोलते प्लीज जल्दी से मेरी पीठ से कीड़े को हटाओ। इसलिए मार्टिन जेमा की फ्रॉक की चैन खोलता है और उसके गोरे बदन को देख के बोलता है कि तुम्हें एक जहरीले कीड़े ने काट लिया है और मुझे तुम्हारी पीठ को चूस कर जहर बाहर निकालना होगा, वरना तुम मर जाओगी। हालांकि ये सारी चीजें मार्टिन झूठ बोल रहा था, जिस पे जेमा भी जल्दी से हाँ बोल देती है और अब मार्टिन समय ना गवाते हुए उस जहर को बाहर निकालने लगता है। पर तभी सडनली पता नहीं कहाँ से वहाँ पे हर्व नाम का एक लड़का आ जाता है, जो मार्टिन अंकल से पूछता है कि तुम अंकल जी ये क्या कर रहे हो। अब वो उसे कुछ बता पाता इससे पहले जेमा बेहोश हो जाती है, इसलिए जल्दी से ये दोनों लोग जेमा को लेके डॉक्टर के पास आ जाते हैं। डॉक्टर जेमा को एक इंजेक्शन लगाता है और बोलता है कि तुम अब ठीक हो, डरने की कोई बात नहीं है। इसके बाद ये दोनों लोग जेमा को घर वापस लेके आ रहे होते हैं, पर रास्ते में जेमा मार्टिन के कंधे पर से रख के सो जाती है, जो कि मार्टिन को भी बहुत अच्छा लगता है और उसे लगता है कि कहीं ना कहीं अब जेमा भी उससे प्यार करने लगी है। फिर नेक्स्ट डे जब मार्टिन अपनी शॉप के बाहर खड़ा होता है तो वो वहाँ पर जेमा और हर्व को बातें करते हुए देखता है, जिन्हें देखकर उसे थोड़ी सी जेलसी फील होती है। फिर नेक्स्ट डे जेमा एक स्टोर से वाइन खरीद रही होती है कि तभी उसकी मुलाकात दोबारा से हर्व से होती है, जो उसे एक वाइन रिकमेंड करता है और जेमा भी उसे खरीद लेती है। इसके बाद हम मार्टिन को देखते हैं, जो ब्रेड की डिलीवरी करके घर वापस जा रहा था कि तभी उसकी नजर जेमा पे पड़ती है और वो उसका पीछा करने लगता है। अब मार्टिन वहाँ पर देखता है कि जेमा हर्व से मिलने उसके घर गई है और वो दोनों। ये मंजर देख के मार्टिन का दिल टूट जाता है, पर वो खुद को तसल्ली देने के लिए सोचता है हो सकता है कि जेमा हर्व के साथ बस दारू पीने आई हो। पर उसकी ये सोच गलत होती है, क्योंकि उसी रात जब वो जेमा के घर पे डिनर करने आता है तो वो जेमा की गर्दन पे लव बाइट देखता है। इसका मतलब ये था कि आज दोपहर हर्व ने जेमा को जम की जमाई है, आई मीन फुद्दुक फुद्दुक की है। और ये सब हार्ट ब्रोकन बाइट देखकर मार्टिन का दिल टूट जाता है, क्योंकि वो खुद भी कब से जेमा की जमाई लगाने में सोच रहा था, आई मीन जेमा के लेने के बारे में सोच रहा था। अब फिर कुछ दिनों बाद मार्टिन जेमा को कहीं जाते हुए देखता है, इसलिए वो उसका पीछा करने लगता है और हम देखते हैं कि जेमा हर्व के घर अपनी ठुकाई करवाने गई है और खुदाई हो जाने के बाद जेमा और हर्व डांस भी करते हैं और ये सारे मंजर देख के मार्टिन रोने लगता है। लेकिन हमें कहीं ना कहीं ये पता चल जाता है
कि जेमा और हर्व का सचमुच अफेयर चल रहा है। अब बीते दिनों के साथ हम देखते हैं कि मार्टिन जेमा के बारे में सोचता रहता है और दुखी रहता है। फिर कुछ दिनों बाद जेमा हंसते हुए मार्टिन की शॉप पे आती है और उससे ब्रेड मांगती है, जिसपे मार्टिन उससे पूछता है क्या बात है, आज तुम काफी हंस रही हो। तो जेमा उससे बताती है कि मेरा हस्बैंड चार्ली कुछ दिनों के लिए शहर जा रहा है। फिर वो वहाँ से सामान लेकर चली जाती है, पर गलती से अपना एक ब्रेड वहीं छोड़ देती है, जिसे मार्टिन देने के लिए जेमा के घर जाता है। पर वहाँ पहुँचते ही उसे उसके घर से कुछ आवाज सुनाई देती है, इसलिए वो घर के बाहर ही छिप जाता है। चुपके से खिड़की से देखता है और वो देखता है कि जेमा और हर्व किचन के अंदर टांग उठा के हुदम हुदाई कर रहे हैं। और सारा निचोड़ निकल जाने के बाद जेमा हर्व को आई लव यू बोलती है। और अब जेमा के मुंह से किसी गैर मर्द के लिए आई लव यू सुनकर मार्टिन को तो मानो हार्ट अटैक आने वाला ही होता है। फिर नेक्स्ट डे जेमा हर्व के साथ दोबारा से डुपचुप डुपचुप करने के लिए उसके घर जाती है, जहाँ इस बार डुपचुप डुपचुप के दौरान गलती से जेमा के हाथों हर्व की मोम की एक इम्पोर्टेंट मूर्ति टूट जाती है, जिसपे जेमा उसे बोलती है तुम टेंशन मत लो, इसे मैं अपने हस्बैंड से ठीक करवा दूंगी। पर जाते जाते जेमा हर्व को बोलती है कि मुझे लगता है कि हम दोनों को सब कुछ छोड़कर लंदन भाग जाना चाहिए, जिसपे हर्व भी हाँ बोल देता है। फिर नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि जेमा को एक लेटर मिलता है, जिसे पढ़कर वो हर्व से मिलने उसके घर चली जाती है। और यहाँ हम देखते हैं कि हर्व की मोम भी अब घर आ चुकी है, पर उन्हें वहाँ उनकी मूर्ति नहीं दिखाई देती, इसलिए वो हर्व से बोलती है कि उनकी मूर्ति कहाँ गई। तो हर्व उन्हें बताता कि उस पे कुछ स्क्रैचेस आ गए थे, इसलिए उसने उसे ठीक करने के लिए पास में ही एक आदमी को दी है। दूसरी तरफ जेमा हर्व से मिलने उसके घर आ रही थी कि तभी उसे हर्व का मैसेज आता है, जिसमें लिखा होता है कि वो उसके साथ लंदन नहीं जा सकता। अब ये पढ़कर जेमा का भी दिल टूट जाता है, इसलिए वो रोते हुए वहीं से अपने घर के लिए वापस हो जाती है। फिर कुछ देर बाद हर्व की मोम चार्ली के पास आती है और चार्ली से अपनी मूर्ति मांगती है, पर जिस पर चार्ली बोलता है कि मेरे पास किसी की कोई मूर्ति नहीं है। और ये बात सुनकर हर्व की मोम काफी गुस्सा हो जाती है और गुस्से में वहाँ से चली जाती है। फिर शाम को चार्ली भी जेमा से उस मूर्ति के बारे में पूछता है, जिस पर जेमा भी बोल देती है मुझे किसी मूर्ति के बारे में कुछ भी पता नहीं है। अब जेमा चार्ली को अपने अफेयर के बारे में भी बताना चाहती थी, लेकिन वो डर के मारे नहीं बता पाती। अब जेमा के ऐसे अजीब बर्ताव से चार्ली को लगने लगता है कि जेमा को उसमें इंटरेस्ट नहीं रहा, इसलिए वो गुस्से में कुछ दिनों के लिए दोबारा से शहर चला जाता है। अब एक दिन मार्टिन को रास्ते में जेमा का डॉग मिलता है, जिसे उठा के वो उसके घर देने के लिए जाता है, जहाँ जेमा मार्टिन को एक लेटर पढ़ने को देती है, क्योंकि वो फ्रेंच में था। उस लेटर में हर्व की मॉम उस मूर्ति के बारे में पूछ रही थी, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि वो मूर्ति चार्ली के पास है। अब अगले सीन में जेमा की मुलाकात अपने एक्स बॉयफ्रेंड पैट्रिक से होती है, जिन्हें मार्टिन भी देख लेता है और ये दोनों लोग खुली रोड पे चुम्मा चाटी कर रहे होते हैं। और ये देखकर मार्टिन पूरी तरह से शॉक्ड हो जाता है और जेमा के बारे में सोचने लगता है कि जेमा एक ऐसी लड़की है जो कभी किसी एक की नहीं हो सकती और उसे कोई भी आराम से घोड़ी बना सकता है। फिर नेक्स्ट डे दोबारा से पैट्रिक जेमा से मिलने उसके घर आता है, पर तभी कुछ देर बाद चार्ली भी अपने घर आ जाता है। पर जैसे ही वो घर के अंदर जाता है, वो चिल्लाते हुए घर के बाहर आता है। अब चार्ली की आवाज सुनकर मार्टिन उसके घर के अंदर आता है और देखता है कि जेमा जमीन पर मरी हुई पड़ी है, जिसे देखकर वो पूरी तरह से हक्का बक्का रह जाता है। इसके बाद वहाँ पुलिस आती है, जो जेमा की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए ले जाती है। और जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है, तो मार्टिन को पता चलता है कि जेमा की मौत उसके गले में ब्रेड फंसने की वजह से हुई है। फिर नेक्स्ट डे फ्यूनरल में मार्टिन ये बात चार्ली को बताता है, जिसपे चार्ली उसे बताता कि यही सच है, उसकी मौत ब्रेड फंसने की वजह से ही हुई है। वो बताता कि जब मैं घर पहुंचा तो मैंने पैट्रिक को जेमा को पीछे से पकड़े हुए देखा, जिसे देखकर उसका दिमाग खराब हो गया कि कैसे उसकी पत्नी के साथ कोई और आदमी डुपचुप कर सकता है, इसलिए वो उसे पकड़कर लड़ने लगा। पर तभी वहाँ पैट्रिक भी आता है, जो इन्हें बताता है कि जब जेमा ब्रेड खा रही थी, तभी मैं उसे पीछे से जाके किस करने लगा, जिस वजह से उसके गले में ब्रेड फंस गई। फिर जब मैं उस ब्रेड को निकालने की कोशिश कर रहा था, तो तभी चार्ली पीछे से आ गया और गलतफहमी की वजह से वो मुझ पे टूट गया और हम दोनों लड़ाई में इतने खो गए कि जेमा बेचारी का ध्यान ही नहीं रहा और उसके गले में वो ब्रेड फंसी रही, जिस वजह से उसका दम घुटा और वो मर गई। और इसी के साथ ही कहानी यही एंड होती है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।